आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं जीके के, जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस वजह से होते हैं? तो दैनिक गति के कारण होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो किस महासागर में बनती है? तो हिंद महासागर में बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? वो लोहा और निकल का बना होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो कौन सा है वो? रूस संघ है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? वो भारत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है जापान का। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 यानी कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो किस संस्था ने दिया था? ये आर्य समाज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी तो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था के स्थापित किया गया? किस संस्था ने स्थापित किया है? तो किसने किया है? तो सेबी यानी SEBI ने किया था इसे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं? तो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो किस नदी पर बनाई गई थी? वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जिसे एटॉमिक प्लेनेट कहा जाता है वो कौन सा है? तो कौन सा है? वो तारापुर परमाणु संयंत्र है। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। तो यूके में कौन कौन सा शामिल है? तो इंग्लैंड तथा उत्तर आयरलैंड है और स्कॉटलैंड और वेल्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णता शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो क्या है? वो ब्रह्मी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो किसका है? वो असम का है।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉय मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, 23 क्या है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वो लंदन में हुआ था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जो सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो किसने कहा था? वो चर्चिल ने कहा था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 27 क्या कहता है? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो किससे प्रभावित थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लियो टॉल्स्टॉय इनसे प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो जो महात्मा गांधी का जन्म है 1869 यानी 1869 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें जो स्वर्ण रेखा है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कहता है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो इसमें क्या होगा? 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जो 33 है उसमें आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। नहीं सॉरी, क्या नाम, काजीरंगा पूछा है, ये आसाम में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्या है? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? जो आपका ऑपरेशन फ्लड है वो डेयरी विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्या है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्या है? कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं? तो इसमें क्या होगा? तो भोपाल है, वो है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्या कहता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है। तो उसका क्या नाम है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 38 क्या है? राणा प्रताप सागर संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो ये जल विद्युत से संबंधित हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्या कहता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्या कहता है? भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41,
41 क्या कहता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो जो हिंदी है वो रोमन में लिखी गई है, रोमन लिपि में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 43, 43 क्या कहता है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें 47 में आपका हो जाएगा 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 48 का जो आंसर है वो आप लोगों के लिए आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस हमेशा 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल क्या है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो हर बार परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। ऐसे ही